आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन आया है। 10 दिन में इस्तीफा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बाबा सिद्दीकी की तरह मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। बड़ी खबर देखिए आपको बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में दरअसल कॉल आया है और कहा है कि अगर 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो जान से मार दिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। धमकी भरा कॉल आया है। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक धमकी भरा कॉल आया है और सीएम योगी को जान से मारने के लिए कहा गया। ये भी कहा कि 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आगामी कुछ दिनों पर मुंबई और महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं, चुनावी सभाएं करने वाले हैं। मैं देखिए, ऐसे मुंबई में पुलिस कंट्रोल रूम को कल एक कॉल आया जिसमें ये कहा जाता है कि अगर 10 दिन में योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं देते हैं तो बाबा सिद्दीकी की तरह उन्हें भी मार डालेंगे। देखिए, ये जिस तरह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो हुई थी दशहरे के दिन, उसके बाद से ही लगातार फोन कॉल चाहे सलमान खान को हो या जिस तरह से निशान सिद्दीकी हो उनको आ रही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का नाम आया। देखिए, अमूमन ऐसे देखा जाता है कि ये सारे जो कॉल्स है या तो कोई नशे में आदमी धुत रहता है या मानसिक रूप से परेशान रहता है तो वो कॉल करता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त मुंबई पुलिस किसी भी धमकी को हल्के में नहीं ले सकती है और आरोपी की तलाश में इस वक्त जुट चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ का मुंबई में दौरा होने वाला है, सभाएं होने वाली हैं। तो ऐसे में अब ये जांच कर रही है कि पुलिस आखिर किस तरीके से ये मैसेज आया है, क्या वाकई में सच में ऐसे कोई जो है जानबूझ के किया गया है या फिर कोई वाकई में इस तरह से कोई विषय को गंभीरता से नहीं चाहिए। ये सारे विषय हैं जो फिलहाल इस वक्त मुंबई पुलिस इस वक्त जांच करे। देखिए, पहली मर्तबा नहीं है इस तरह से धमकी देना, क्योंकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ के नाम पर पोस्टर लगे थे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे पोस्टर भी मुंबई शहर में लगाए गए थे। उसके बाद से ये धमकी जो है उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भेजा गया, ये भी इसमें जांच फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, आपने भी जिक्र किया कि कई बार लोग नशे में इस तरह के काम कर देते हैं, कई बार पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर देते हैं। हाल ही का प्रकरण आपको पप्पू यादव वाला याद होगा कि किस तरह से जिस व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात कह के धमकी दी थी, उसका कोई कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं निकला था। इस कॉल को किससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या धमकी देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो कहां से बात कर रहा है? उसने सिर्फ यही कहा कि अगर 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे और फोन तुरंत काट दिया। देखिए, धमकियां ऐसी दी जाती है, शख्स ये नहीं बताता है कहाँ से बोल रहा हूँ, कैसे बोला, ये पुलिस का काम होता है, जांच करती है, पड़ताल करती है, उसके फोन कॉल को किया जाता है, इसमें तलवार एड जो है वो सामने आ पाती है। लेकिन जिस तरह से धमकी गई है, कहीं न कहीं वाकई में मुंबई शहर में जिस तरह से जो धमकियां आ रही हैं उससे ये हल्के में मुंबई पुलिस फिलहाल इसे लेते हुए नहीं दिखा रही है। ठीक है, अभी जो आने वाली जनसभाएं हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि सीएम योगी की जनसभाएं होंगी, महाराष्ट्र में चुनाव है, सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या मुंबई पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश में कॉन्टैक्ट किया गया है, क्या बताया गया है? और खासकर चुनावी जनसभाएं जब होंगी तो ये पुलिस के लिए टफ टास्क हो जाएगा वहां पर कंट्रोल करना सब कुछ। बिल्कुल, देखिए, जब चुनावी सभाएं शुरू हो जाएंगी तो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इजाफा कर दिया जाएगा। पहले से ही महाराष्ट्र पुलिस ने योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर हो या जगह जगह पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। चुनाव का वक्त है तो ऐसे में
मुंबई पुलिस कतई ये नहीं कोई कसर छोड़ेगी। किसी चुनावी सभा में जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट रहती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बड़े एक चेहरे माने जाते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी दी जाती है। महाराष्ट्र की सीआईडी, मुंबई की सीआईडी हो या हम कह सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम है, वो इस सुरक्षा में तैनात रहती है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में जहां से कॉल आया उसमें क्या खंगाल पुलिस करती है और आरोपी को किस तरह से कितनी जल्दी पकड़ पाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए।